भारत की नदियाँ। पहला क्वेश्चन है कि हिमालय की नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। हिमालय पार की नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? भारत की बृहत्तम नदी गंगा है। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? भारत की बृहत्तम नदी गंगा है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? गंगा पर। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? गंगा। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है उत्तराखंड तथा तिब्बत में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है उत्तराखंड तथा तिब्बत में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र की। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किस से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किस से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज की। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा। निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? सतलज की। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? सतलज। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा विनाशक नदी कहलाती है? कोसी। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? कोसी। निम्नलिखित में कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? नर्मदा और सोन। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? नर्मदा और सोन। नेक्स्ट है हमारा कि तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में
अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? लूनी। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? लूनी। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? महानदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? महानदी। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ताप्ती। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ताप्ती। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? चंबल की। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? चंबल की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा एवं ताप्ती। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा एवं ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ताप्ती। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ताप्ती। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबक गांव। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबक गांव। बैनगंगा या पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? गोदावरी। नेक्स्ट है हमारा कि कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु में। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी को। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी को। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के समीप है। पंचगंगा तथा दुग्ध गंगा
किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। पंचगंगा तथा दुग्ध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? नर्मदा और सोन। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? नर्मदा व सोन की। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? लूनी। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? लूनी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन का। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन का। मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की। मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की। कौन सी नदी ब्रंशद्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। कौन सी नदी ब्रंशद्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किन नदियों का स्रोत है? किन नदियों का स्रोत है? ताप्ती। नेक्स्ट है हमारा कि नीचे दिए गए कूट का ताप्ती नहीं है। अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदी या किन नदियों का स्रोत है? तो नर्मदा महानदी और सोन का है और ताप्ती का नहीं है ना। नर्मदा महानदी और सोन। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है कोसी नदी ने। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है कोसी नदी। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। नेक्स्ट है हमारा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? घाघरा का। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? घाघरा की। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ब्रह्मपुत्र की। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ब्रह्मपुत्र की। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज की। नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज की। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं शिवाय इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है। निम्नलिखित में नर्मदा के संबंध में सभी सही हैं सिवाय इनके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर नहीं है। बाकी यह अमरकंटक के निकट से निकलती है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। कौन सा नदी है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? अमरावती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? अमरावती। नेक्स्ट है हमारा इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? लूनी। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? लूनी। गंगा की असहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? सोन। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? सोन नदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी है कावेरी, गंगा, महानदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी है कावेरी, गंगा और महानदी। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ
कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है? यमुना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? यमुना। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है? नर्मदा। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कोसी। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कोसी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। तो हो जाएगा तीस्ता संकोश सुबनसिरी सुबनसिरी और लोहित। तीस्ता संकोश सुबनसिरी लोहित। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा का। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा का। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी। गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो पहले हो जाएगा इंद्रावती और प्राणहिता। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। इंद्रावती और प्राणहिता। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर को। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर को। निम्नलिखित में से किस स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? अमरकंटक। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, जो दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? अमरकंटक। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? सोन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? सोन। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है, वह कौन सी है? गंगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है, वह कौन सी नदी है? गंगा। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी।
निम्नलिखित नदियों में से निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी। हंगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। हंगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। नेक्स्ट है हमारा कि कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। सतलज नदी का उद्गम है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश गलत है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है और ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वत से। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वत से। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? माही नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? माही नदी। भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से। भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? सिंधु। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है सतलज। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है सतलज। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। कृष्णा हो जाएगा भीमा। कृष्णा भीमा हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र तीस्ता हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र तीस्ता। गोदावरी इंद्रवती। गोदावरी, इंद्रवती। यमुना, चंबल। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट है हमारा अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन का। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा का। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। नेक्स्ट है हमारा कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बहती है? काली। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, ये असत्य है। बाकी हिमालयी नदियाँ सदाबहार है, प्रायद्वीप
द्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है और प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियाँ हैं? तो दिबांग, कामेंग और लोहित। दिबांग, कामेत, लोहित। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? दिबांग, कामेंग, लोहित। नेक्स्ट है हमारा कालिंदी। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है यमुना। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है यमुना। इस तरह से आज हमारा खत्म हो गया नदियों के प्रवाह तंत्र, भारत की नदियां समाप्त।